राजस्थान सरकार में संतुष्ट कौन है ये अब तक पता नहीं चला है। ना आम नागरिक संतुष्ट है और ना ही विधायक मंत्री। इस समय हमारे साथ भरतपुर नगर से विधायक वाजिब अली जी मौजूद हैं। सर, बात चर्चा चल रही है, राजस्थान में चुनावी छाल है और अब आपने इस्तीफे की पेश करने जा रहे हो। पहली बात तो कोई असंतुष्ट नहीं है। बात इस्तीफे की तो मेरा वादा था मदरसा पैरा टीचर और राजीव गांधी शिक्षा कर्मियों से कि आपका काम होगा, क्योंकि सरकार पॉजिटिव थी, पॉजिटिव है। और वादा ये था कि उन्हें यकीन दिलाने के लिए हमने ये भी कहा कि अगर आपका काम नहीं होता, चाहे हमें इस्तीफा भी क्यों ना देना पड़े, हम आपका काम करवाएंगे। और पिछले साल न्यू ईयर पे सीएम साहब के साथ में भी वादा हुआ। उसमें विधायक साथी रफ़ीक हाजी, आमीन कागजी साहब भी मौजूद थे और सरकार ने नियमितीकरण किया भी है, पर समहाउ अभी मदरसा पैरा टीचर वालों का जो इशू है वो सॉर्ट नहीं हो पाया है। तो साथी हमसे हमारा वादा याद दिला रहे थे, तो हमने बताया कि भाई हम अपने वादे पे कायम हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है और अगर फिर भी सरकार वो करने में असमर्थ रहती है, हम असमर्थ रहते हैं, तो हमारी नैतिकता की हमारी जिम्मेदारी, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। और फिर निश्चित तौर पे 10 तारीख के बाद जो आखिरी बजट है, अगर तब तक भी राहत नहीं मिलती तो फिर उस सदन में हमें जाने का कोई अधिकार नहीं है। काफ़ी समय से आप मांग उठा रहे हो। सरकार के 4 साल बीत चुके हैं, आखिरी साल है, चुनावी साल है। अभी भी उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल उम्मीद है, अपनी सरकार है, हमारी मानसिकता है, मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, पर पता नहीं क्या हर्डल्स आते हैं जो बीच में उन्हें रोक लेते हैं और वो हमारी समझ से भी बाहर हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये मांगें पूरी होंगी और ऑलमोस्ट काम हो भी चुका है। मदरसा पैरा टीचर जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं, अगर उनको आप शून्य कर दोगे, वो आज से स्टार्ट करोगे, तो वो कहाँ जाएंगे? तो जो उनकी मांगें हैं वो अप्रूव होनी चाहिए और हम सबका उनसे वादा है। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते तो हमें इस पद पर भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अकेले नहीं हो, आपके साथी राजेंद्र गुढ़ा हो, चाहे दूसरे विधायक हो, मंत्री हो, वो भी कहीं ना कहीं सरकार से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वो भी कई बार महकमे पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं कि मेरे काम अभी तक नहीं हो पा रहे, कब होंगे फिर? देखिए, औरों के बारे में तो खैर मैं क्या कमेंट करूंगा, उनके जो जो उनके जो मामलात हैं वो तो वो जाने। पर सरकार ने 4 साल में अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐतिहासिक सरकार ने काम किए हैं और कहीं जो पेंडेंसीज हैं तो निश्चित तौर पे उनको उन्हें को पूरा करना भी हम सब की जिम्मेदारी है। और इस सरकार से उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं लोगों को। तो कई बार जब कुछ चीज़ें अटक जाती हैं तो इंसान निराश भी होता है, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी, सरकार ने अच्छा काम किया है। पेच फंसा हुआ कहाँ है? क्योंकि आप तो सरकार बचाने वालों में थे। जब सरकार अदर जुल्म आई थी तो आपने ही सहारा दिया था। बिल्कुल, सरकार को स्थिर रखना, सरकार को बचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे और काम हुए। और अब जो पेज जहाँ फंस रहा है वो हमें भी समझ में नहीं आता, पता नहीं किन कारणों की वजह से वो काम होते होते रुक जाते हैं। तो पर उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं और बहुत से लोग हमारे पास हमारे ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो या तो हम काम करेंगे, नहीं तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी हम लेंगे, हम ऐसे मझधार में नहीं छोड़ेंगे। सीएम साहब से इसको लेकर कुछ बातचीत हुई या फिर आगे बातचीत करना चाहोगे बजट पेश होने से पहले? सीएम साहब से हमारी कल भी चर्चा हुई है इस बारे में, कल शाम को। और वो पॉजिटिव पहले दिन से ही हैं, वो करना चाहते हैं, पर अब जो अज्ञात कारण है वो हमें भी समझ में नहीं आते कि कहाँ हर्डल है, प्रॉब्लम कहाँ है। चलो, पर उम्मीद है कि काम होना होगा। पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव जब मानेसर कांड हुआ था, उसके बाद जब सीएम से आपकी मुलाकात हुई थी, तब सीएम ने आपको ये भी कहा था कि आप पुत्र के समान हो उनके और जल्दी मिठाई खिलाऊंगा। आपको एक नियुक्ति देकर, राज्य मंत्री का दर्जा देकर आप तक सीमित रख दिया। लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा होने के बाद, बोर्ड के आप चेयरमैन होने के बाद भी आपके कई और भी काम में जो अटके पड़े हैं, जिसको लेकर आप पहले भी सवाल खड़े करते आए हो, फिर भी सरकार के साथ आप जमे हुए अभी भी। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई मिठाई खिलाने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी और मुख्यमंत्री जी ने सभी को विश्वास दिया था कि हम सबके अभिभावक हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं, हमारे दल के अध्यक्ष हैं सरकार में। तो सबका ध्यान रखते हैं। और रही बात किसको क्या बनाया क्या नहीं बनाया, तो अब दैट नॉट मैटर्स। मेरा कोई पर्सनल कोई काम नहीं अटका हुआ, ऊपर वाले का शुक्र है। काम जनता के हैं। यूनानी जो बेचारे वो जो हैं डॉक्टर्स हैं, उनकी बहुत लंबी समय 2013 से वो लोगों की फाइलें चल रही हैं कि साहब भर्ती और ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। पर कहीं ना कहीं वो भी लंबित हो जाती है। और तो कुछ इश्यूज जो हैं वो जनरल हैं, वो पब्लिक के हैं, है ना। अपना पर्सनल कोई काम नहीं अटकता कभी भी, ना कोई काम ऐसा होता है। और अब सरकार ने फिर भी पूरे प्रदेश में अच्छी राहतें दी हैं। पर जहाँ जहाँ कमी रही है, अगर हम उसको सरकार को उनसे अवगत नहीं कराएंगे तो फिर जनता की आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। इससे हटकर एक सवाल है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच
जुबानी तीर चल रहे हैं और उसमें दूसरे मंत्री भी कूद पड़े हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस के हित में ये चीज़ है कि लगातार जब चुनावी साल में इस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहे हैं, तो फिर जनता के बीच कैसे जाएंगे? हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान किस तरह से देखेंगे फिर? मैं देखिए, मैं तो भी 3 साल का कांग्रेसी हूँ, है ना। मैं बहुत छोटा हूँ इन बड़ी बातों पे कमेंट करने के लिए। वो बड़े नेता है, बड़ी पार्टी है, पर निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है। पूरी पार्टी एज ए पार्टी अंदर हमारे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं विषयों के ऊपर, लेकिन गहलोत साहब पूरे हिंदुस्तान में एक नाम है। बहुत अच्छा अनुभव उनको है, टॉप बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स में से एक हैं। और सचिन पायलट भी बहुत अच्छे नेता हैं, एक अलग उनकी इमेज है, फायर ब्रांड है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो ये सभी हमारे बड़े हैं और इन सब के पीछे ही कांग्रेस है और इन सब के पीछे हम लोग भी हैं। क्योंकि आपके साथी राजेंद्र गौड़ा आजकल सचिन पायलट के साथ मंच साझा करते हुए दिखा रहे हैं और अशोक गहलोत पर कटाक्ष से वो भी जमकर कर रहे हैं, आपके साथी हैं। नहीं, मंच तो हम सबका एक ही तो मंच है, कांग्रेस का मंच है, वो हम भी। अलग अलग चल रही है, यात्रा भी उनकी अलग, सभा अलग अलग हो रही है। देखो, हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूँ, मैं बड़ी सभा कर रहा हूँ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। वो बड़े नेता है सचिन पायलट साहब, पूरे प्रदेश के नेता हैं, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी सभाएं करते हैं। पर हमारा सबका मकसद है कि जनता की आवाज़ को हम लोग उठाएं। सरकार की आवाज़ अलग हो सकती है कभी कभी, बात सरकार की खिलाफत की नहीं है, क्योंकि हमें जनता ने हमें सरकार में बिठाया है। अगर कहीं ना कहीं जनता की किसी बात की अनदेखी हो रही है, अगर कहीं ना कहीं जनता जनता में असंतोष है, तो अगर उसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे तो जनता से हम दूर हो जाएंगे, फिर हम दोबारा सत्ता में कैसे आएंगे। आखिरी सवाल, चुनावी साल है, आप अभी जैसे कि बता रहे थे, मैं आपके बयान को कोट कर रहा हूँ कि पहले आप बसपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, नए साल में एक तरह से कहें कि लगातार 3 साल से आप कांग्रेस में हो। चुनावी साल में आपकी नाव किस मझदार की ओर जा रही है? अब कांग्रेस में है, अब इससे आगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। हमारी क्षेत्र की जनता बीजेपी के कुशासन से परेशान थी, तो उन्होंने हमें चुना। और चाहे हम बीएसपी चाहे कांग्रेस, आइडियोलॉजीज़ हम दो की बहुत सिमिलर हैं, क्योंकि अब दोनों पार्टीज़ का मन ऑलमोस्ट यही है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। कांग्रेस भी वही बात करती है, तो आइडियोलॉजी को बहुत डिफरेंट नहीं है। और अब हम कांग्रेस में हैं क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, विकास के हिसाब से ये पार्टी के साथ जुड़कर ही हम आगे काम कर सकते हैं। हमने काम किए हैं, मजबूत काम किए हैं, तो मुझे लगता है कि जनता इन सब का ड्यू अब हमें वापस करेगी और कांग्रेस पार्टी इस बार 100% रिपीट करेगी। धन्यवाद वाजिब जी। ये थे वाजिब अली, जो कि बेबाक बयान देते हैं, साफ छवि के इंसान हैं, लेकिन साफ छवि के इंसान होने के बावजूद जब सरकार बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जब इनके ही काम नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल पर सवाल, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि ये अब इस्तीफा देने तक की उनकी नौबत आ चुकी है। ये लगातार जो मदरसा पैरा टीचर को मांग को लेकर, ये नियमितीकरण को मांग को लेकर लगातार ये संघर्ष कर रहे थे, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे थे। लेकिन अब इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 10 तारीख तक बजट पेश होने तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो इस्तीफा तक दे सकते हैं। कैमरा सहयोगी राकेश के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।